हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। डिलीवरी के बाद मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, चाहे नॉर्मल हुई है आपकी डिलीवरी, चाहे सिजेरियन हुई है। तो ये जो मेंसेस हैं ये कब तक आपके रेगुलर हो जाएंगे? ब्रेस्ट फीडिंग का और मेंसेस के इरेगुलरिटी का क्या कोई रिलेशन है? डिलीवरी के बाद बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है? डिलीवरी के बाद अगर किसी महिला को 5 महीने 6 महीने तक महीना नहीं आता, या मेंसेस जो ये इरेगुलर रहते हैं, 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, तो इसमें बच्चा लगने की संभावना कितनी होती है? ऐसी सिचुएशन में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा? आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक तो आप ये समझ लो कि अभी तक जब आप प्रेग्नेंट थे आपके हार्मोन पूरे पीक पर थे, सारे हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों अपने पीक पर थे। जैसे ही डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आया, आपके हार्मोन्स का एकदम से फॉल हुआ। जब एकदम से हार्मोन्स का फॉल होता है तो इनको बैलेंस होने में टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग का और मेंसेस के इरेगुलर होने का क्या कोई रिलेशन है? हाँ है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वाली जितनी भी मदर्स होती हैं उनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है। तो जो ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन रहता है ये ओवुलेशन को होने से रोकता है। ओवुलेशन नहीं होगा तो कुछ कुछ महिलाओं में 3-4 महीने में जाके महीना आता है। कुछ मेरी ऐसे भी पेशेंट रही हैं जिनको 1 साल में जाके मेंसेस आया है, या फिर कुछ ऐसी हो जाती हैं कि 3 महीने बाद ही उनको रेगुलर हो जाते हैं, हर साइकिल टाइम पर आती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। उसके बाद ये जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं महिलाएं, उनका प्रोलैक्टिन लेवल लो रहता है एज कंपेयर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं मदर्स, उनके कंपेयर में जो नहीं कराती उनके मेंसेस जल्दी रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन उनका इतना हाई नहीं रहता जितना लैक्टेटिंग जो दूध पिला रही हैं महिलाएं उनका रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्टेशन का और मेंसेस की इरेगुलरिटी का टाइम। फिर है कि जो ये मेंसेस हैं ये आपके रेगुलर कब तक हो जाते हैं? जैसे जैसे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते जाते हैं, विद इन 5 to 6 मंथ्स आपके जो मेंसेस हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। नॉर्मली एवरेज बता रही हूँ मैं, किसी किसी में साल भी लग जाता है, या फिर किसी किसी में 3 महीने में ही रेगुलर हो जाते हैं। एवरेज 6 महीने के बाद हर लेडी को मेंसेस जो है वो रेगुलर हो जाते हैं। अब इस टाइम पीरियड में जो ये इरेगुलर मेंसेस होते हैं इसमें बच्चा लगने की संभावना कितनी होती है? इस टाइम पीरियड में बच्चा लगने की संभावना काफी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब ओवुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम प्रिकॉशन ले सकें। तो कभी भी ओवुलेशन हो जाता है और कुछ कुछ महिलाओं को 3-4 महीने की प्रेगनेंसी रुक जाती है कि वो एमटीपी भी नहीं करा सकते उस टाइम पर। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से लैक्टेशनल एमिनोरिया रह रहा है, 3 महीने में आ रहा है महीना, 4 महीने में आ रहा है, तो आप अपना यूपीटी चेक करते रहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट करती रहिए, घर पे ही कर लेना चाहिए, तो उससे आप थोड़ा सा सेफ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस टाइम पीरियड में आफ्टर डिलीवरी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन क्या रहेगा? क्या हम पिल्स ले सकते हैं? पिल्स सेफ नहीं रहती, मैं पिल्स की एडवाइस नहीं देती हूँ अपनी पेशेंट्स को। आईयूडी मल्टीलोड जो रहती है वो सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन रहती है आफ्टर डिलीवरी। आप डिलीवरी के 1.5 महीने बाद ये आईयूडी मल्टीलोड लगवा सकते हो। ठीक है, तो सेफेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा आपके लिए डिलीवरी के बाद, दैट इज मल्टीलोड। तो ये थे डिलीवरी के बाद के कुछ सवाल जो अक्सर लेडीज अपनी मेंसेस को लेकर पूछती हैं कि कब रेगुलर हो जाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग का और मेंसेस के इरेगुलर का क्या कोई रिलेशन है? अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं ले सकते तो फिर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? क्या हम किस तरीके से हम अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।